कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल क्यों बने और लॉर्ड माउंटबेटन को हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुश्तरका गवर्नर जनरल क्यों नहीं बनाया गया? अगर लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल होते तो क्या फ़वाइद हो सकते थे? आज हम इस वीडियो में इन्हीं सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैं हूं अली कासिम, अपने यूट्यूब चैनल AQ कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए मुश्तरका गवर्नर जनरल बनाने की बहस छिड़ गई। उस वक्त के बरतानिया की तरफ से मुकर्रर करदा गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन खुद भी ये चाहते थे कि वो दोनों आज़ाद रियासतों यानी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुश्तरका गवर्नर जनरल बने, और कांग्रेस की भी यही ख्वाहिश थी कि माउंटबेटन ही दोनों के गवर्नर जनरल बन जाएं। लेकिन कायदे-आज़म और मुस्लिम लीग इन राहों को ख़त्म कर दिया और माउंटबेटन सिर्फ इंडिया के ही गवर्नर बन सके और कायदे-आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से सामने आए। मुस्लिम लीग और कायदे-आज़म के माउंटबेटन को मुश्तरका गवर्नर जनरल बनाने पर एतराज़ात भी गलत नहीं थे, क्योंकि एक आम तासुर ये पाया जाता था कि माउंटबेटन प्रो कांग्रेस सरगर्मियों में हमेशा से इन्वॉल्व नज़र आए थे। कायदे-आज़म के हवाले से कैम्पबेल जॉनसन, जो कि माउंटबेटन के प्रेस एलिची के तौर पर बड़े सगीर में फ़राइज़ अंजाम दिए थे, अपनी किताब मिशन विद माउंटबेटन में ये इंकशाफ किया है कि कायदे-आज़म ने 3 गवर्नर जनरल बनाने की तजवीज़ दी थी, यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए अलहदा गवर्नर जनरल्स और उनके ऊपर एक सुप्रीम गवर्नर जनरल। लेकिन हुकूमत बरतानिया ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि उससे और भी मसाइल का सामना हो सकता था। ख़ास तौर पर बरतानिया में हुकूमत के लिए ये परेशानी का बायस बन सकता था। इसके अलावा कुछ और भी वजूहात थीं जिनकी बिना पर कायदे-आज़म और मुस्लिम लीग माउंटबेटन को मुश्तरका गवर्नर जनरल बनाने से गुरेज़ां थे। सबसे पहली वजह, जब तकसीम के वक्त वसाइल की तकसीम की बात हो रही थी तो उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन का झुकाव हिंदुस्तान की तरफ ज़्यादा नज़र आया, जिससे मुस्लिम लीग को और ख़दशात नज़र आने लगे कि उसे आगे भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। एक और अहम इंकशाफ खालिद बिन सईद अपनी किताब फॉर्मेटिव फेज़ ऑफ पाकिस्तान में करते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि कश्मीर का मसला जब पैदा हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान की हुकूमत को कश्मीर में फ़ौज को भेजने का मशवरा दे रहे थे। इस बात को किसी की तवक्को नहीं थी कि एक गवर्नर जनरल, जो कि बड़े सगीर के थे, तकसीम के वक्त ही एक रियासत के साथ होकर दूसरी के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली बनाए। खालिद बिन सईद अपनी इसी किताब में हथियारों और फ़ौज की तकसीम से मुतल्लिक एक बात करते हैं कि जब मिलिट्री कमांडर इन चीफ मिस्टर ऑचिनलेक, जो उस वक्त मिलिट्री को कमांड कर रहे थे, ने पाकिस्तान के मफाद के हवाले से कुछ इक़दामात किए, मसलन हथियारों की शफाफ तकसीम की कोशिश की, और जो फैक्ट्रीज़ पाकिस्तान के हिस्से में आनी थी लेकिन वो हिंदुस्तान में थी, और ऑचिनलेक ने हुकूमत बरतानिया को उन फैक्ट्रीज़ को पाकिस्तान शिफ्ट करने की बात की, तो माउंटबेटन इस पर शदीद नाराज़ हुए और उन्होंने ख़त लिख कर तंबी किया कि ज़्यादा पाकिस्तान के चैम्पियन बनने की कोशिश ना करें। इससे कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव मज़ीद साफ नज़र आता है। जिन्ना और माउंटबेटन के आपस में इख्तलाफात भी कुछ इस तरह के थे कि वो एक दूसरे को हमेशा कन्फ्रंट करते नज़र आते थे। मसलन जब माउंटबेटन और जिन्ना की पहली मुलाकात हुई तो उसके बाद माउंटबेटन ने अपने तासुरात कुछ यूं इज़हार किया: "Oh my God, he was cold. It took several interviews to unfreeze him." इसके अलावा एक और वजह यह भी थी कि अगर मुश्तरका गवर्नर जनरल होता तो मगरिब में ये तासुर जाता कि हिंदुस्तान उस वक्त भी किसी न किसी तौर पर मुतहद है, क्योंकि दोनों का गवर्नर जनरल एक ही है। ये बात मुस्लिम लीग और जिन्ना को गवारा नहीं थी। फिर जिन्ना अपनी ज़ाती हैसियत की बात आती है तो वो सिर्फ एक सियासी लीडर नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान के बानी भी थे। लोग भी यही चाहते थे कि वो भी उसी मुल्क का सरबराह बने। ये वजह भी एक थी जिसने जिन्ना और मुस्लिम लीग की सोच को मजबूत किया।
دوستو اب آخر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان اور پاکستان کے مشترکہ گورنر جنرل ہوتے تو کیا ہوتا۔ کچھ لوگ جو جناح اور مسلم لیگ کے اس فیصلے کو غلط قرار دیتے ہیں کہ گورنر ماؤنٹ بیٹن ہی ہوتے تو اچھا ہوتا، اس کی دلیل وہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ تقسیم کے وقت جو مسائل درپیش ہوتے، مثلا تقسیم کا مسئلہ جن میں ایسٹس، علاقے، ہتھیار وغیرہ تھے، وہ بہتر طور پہ حل کیے جا سکتے تھے، اور جتنی قتل و غارت ہوئی وہ بھی نہ ہوتی، کیونکہ ایک گورنر جنرل کے ہونے سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہو سکتی تھی۔ تو دوستو ملتے ہیں ایک اور امیزنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔